पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मैथ्यू के सुसमाचार 18वें अध्याय के 1 से लेकर 14 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के शिष्य आकर उनसे पूछते हैं कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। उन्होंने यीशु मसीह से ऐसा क्यों पूछा, इसे जानने के लिए हमें इसके पहले के 2 अध्यायों को पढ़ना पड़ेगा। मैथ्यू के सुसमाचार के 16वें अध्याय में जब यीशु मसीह जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं ऐसा सिमोन पेत्रुस कहते हैं, तो यीशु मसीह उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि तुम धन्य हो सिमोन योनस के पुत्र, और तुम आज से पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तो एक बड़ा स्थान प्रभु पेत्रुस को देते हैं। उन्हें 12 शिष्यों में सर्वप्रथम बनाते हैं और 17वें अध्याय में हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह पेत्रुस को, याकूब को और उसके भाई योहन को अपने साथ ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले जाते हैं और वहाँ पर उनका रूपांतरण होता है। उनका मुख सूर्य की तरह चमकता है और तब एलियस और मूसा उनके बाएं और दाएं आकर प्रकट होते हैं। तो इन सब बातों में बाकी के शिष्यों को लगा कि यीशु मसीह 12 में पेत्रुस को, याकूब को और योहन को एक बड़ा स्थान दे रहे हैं, तो उन 9 लोगों के बारे में क्या, उनका स्थान क्या है। इसीलिए उन्होंने 18वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। इसका अर्थ है कि सबके सब बड़ा बनना चाहते थे। वे अपने आप को दुनिया में महान बताना चाहते थे, बनना चाहते थे, एक अहम स्थान चाहते थे। तो यीशु मसीह उनकी गलत फहमी को दूर कर रहे हैं। वे उन्हें समझा रहे हैं कि दुनिया के राज्य में और ईश्वर के राज्य में बहुत बड़ा फर्क है। दुनिया की नज़र से नहीं देखो, ईश्वर की नज़र से देखो। दुनिया की दृष्टि में कौन महान है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ईश्वर की दृष्टि में कौन बड़ा है, स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है। और प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में वही बड़ा होता है जो अपने आप को एक छोटे बालक की तरह छोटा बनाता है। इसलिए वे कहते हैं कि यदि तुम छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में तुम्हारा स्थान क्या होगा। वे तो कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने आप को एक छोटे बालक की तरह छोटे नहीं बना लेते, तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो अपने आप को इस बालक जैसे छोटा समझो। यहूदी समाज में तो सिर्फ पुरुषों का ही महत्व हुआ करता था। वहाँ पर तो स्त्रियों का भी ज़्यादा महत्व नहीं था और बच्चे भी, उनका भी ज़्यादा महत्व नहीं हुआ करता था। उन्हें तो अपनी संपत्ति माना जाता था, उनका कोई खास मूल्य नहीं हुआ करता था। इसीलिए जब 5 रोटी का चमत्कार प्रभु ने किया, तब वहाँ पर सिर्फ यही लिखा गया है कि 5000 पुरुष थे, उनसे भी ज़्यादा स्त्री और बच्चे थे, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि वो यहूदी समाज उस ज़माने में ऐसा ही हुआ करता था। वहाँ सिर्फ पुरुषों का बोलाबाला हुआ करता था। तो इस सारे नज़रिए को प्रभु आज दूसरी तरीके से समझा रहे हैं कि तुम जिन शिशुओं को, बालकों को कुछ भी नहीं मायना देते, उनके जैसा बने बिना तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो क्या होती है बच्चों की खास बातें। हम सब जानते हैं कि छोटे से बच्चे घमंडी नहीं होते, वे बहुत ही विनम्र होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो अपने बल पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक से पैरों पर खड़े नहीं रह सकते,
खाना नहीं बना सकते, खुद पानी लेकर पी नहीं सकते, अपने कपड़े नहीं बदल सकते, अपने कपड़े नहीं धो सकते। हर बातों के लिए उन्हें अपने माँ बाप पर और दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। अपने बलबूते पर वो स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, फीस नहीं भर सकते। उन्हें सब कुछ अपने माँ बाप पर और दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए उनमें अहंकार नहीं होता। तो प्रभु भी हमसे यही चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह बने, अपने अहंकार को, अपने घमंड को त्यागें, और जिस प्रकार छोटे से बच्चे माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर पर निर्भर रहना सीखो। चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, चाहे तुम कितने भी बड़ी पोजीशन में, ओहदे पर ना आ जाओ, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी धन संपत्ति और अधिकार, स्थान और नौकरी ना आ जाए, तो भी तुम्हें अपने आप को ईश्वर पर समर्पित करना होगा और उन पर निर्भर होकर जीना पड़ेगा। तब हमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। उस तरह का एक विश्वास और भरोसा हमारे मन में जागृत होना चाहिए। और छठे वाक्य में प्रभु एक और बात समझा रहे हैं, जो मुझ पर विश्वास करने वाले उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में डुबा दिया जाता। कितनी बड़ी और कितना ही कठोर शब्द प्रभु के मुंह से हम सुन रहे हैं। तो प्रभु ये कह रहे हैं कि हमें कभी भी दूसरों के लिए पाप का कारण नहीं बनना है, किसी भी दूसरे व्यक्ति को गुमराह नहीं करना है, गलत मिसाल, गलत उदाहरण देकर दूसरों को भटकाना नहीं है। ऐसे करने वाले को माफी नहीं मिलेगी। उसके गले में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में डाला जाना, इसका अर्थ है कि कहीं किसी भी तरह से तुम उससे बच नहीं सकते। प्रभु ऐसे गुनाह को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। इसलिए कभी भी अपने बुरे आचरण की वजह से दूसरों को भटकाओ और गुमराह करने की कोशिश ना करो। उन्हें पाप की ओर ना लेके जाओ। खुद तो पाप में डूबे हो और दूसरों को डुबाने की कोशिश मत करो। और तीसरी बात, प्रभु हम सबसे सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। 8वें वाक्य में और 9वें वाक्य में कहते हैं कि यदि तुम्हारे हाथ या पैर तुम्हारे लिए पाप के कारण बन जाते हैं तो उसे काट कर फेंक दो। इसका मतलब यह नहीं कि अपने हाथ और पैर और अपनी आंखें और कान को काट के फेंकना है, लेकिन प्रभु सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं कि हमें अपने अंगों पर, अपनी नज़र पर, अपने दिल पर काबू रखना है। बुरी चिंताओं से, बुरे ख्यालों से दूर रहना है। बुरा सुनने या बोलने से सावधान रहना है। गलत जगहों पर चलकर नहीं जाना है। और चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं 11वें वाक्य में कि जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। अर्थात वे मानव पुत्र हैं। इस बात को प्रभु बिल्कुल ही निस्संदेह समझा रहे हैं। मानव पुत्र कौन है, उसे समझने के लिए हमें दानिएल के ग्रंथ के 7वें अध्याय के 13वें और 14वें वाक्य को पढ़ना होगा। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक दृश्य में दानिएल देखता है कि मानव पुत्र आता है और उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया जाता है। उसका प्रभुत्व अनंत होता है, वह सदा ही बना रहता है और उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होता। तो ये जो भविष्यवाणी थी वह यीशु मसीह में पूरी होती है। वो मानव पुत्र हैं, वो ईश्वर भी हैं और मनुष्य भी हैं। प्रभुत्व, सम्मान और राजत्व उन्हें मिलता है और उनका राज्य कभी समाप्त नहीं होता। हर एक राष्ट्र, हर एक भाषा भाषी उनकी सेवा करते हैं, उनके सामने घुटना टेकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर हैं। और वो ईश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में इसलिए आए ताकि वो खोए हुए लोगों को, पापियों को बचा सकें, जो भटक गए हैं उन्हें ढूंढ सकें और ईश्वर के घर लेके आ सकें। वे नहीं चाहते कि उनकी एक भी भेड़ खो जाए।
हम सब प्रभु की भेड़ें हैं। वे हमें भटकता हुए नहीं देखना चाहते, वे हमें नहीं खोना चाहते। इसलिए हम ऐसे प्रभु की आराधना करें, तहे दिल से उन्हें धन्यवाद दें और उनके घर वापस आएं। अपने आप को बड़ा बनाने की नहीं, बड़ा स्थान पाने की नहीं, छोटा बनने की कोशिश करें, विनम्र बने, प्रभु पर निर्भर रहना सीखें, उन पर भरोसा रखना सीखें, उन्हें प्यार करें बच्चा जिस प्रकार माँ बाप से प्यार करता है। विनम्र बने और कभी भी दूसरों को गुमराह ना करें और स्वयं सावधानी बरतें और कभी भी भटक ना जाएं। ईश्वर हम सबको अनुग्रहित करें।